गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस ट्रेनिंग सेशन में आप सबका स्वागत है और आज जो पार्ट होगा वो होगा सॉर्ट एंड फिल्टर का पार्ट 2। जो हमने कल पार्ट 1 पढ़ाया था, इसके साथ पार्ट 2 स्टार्ट होगा आज। तो पार्ट 2 समझने के लिए देखते रहिए इस पूरे लेसन्स को। एक सीट में आप देख पा रहे हैं हमारे पास कस्टमर्स के नाम लिखे हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी कंपनी में ये लोग इनका डिटेल है उनके पास। सपोज वोडाफोन मान सकते हैं आप एग्जाम्पल के तौर पे। वोडाफोन, इन लोगों ने वोडाफोन की सिम ली है, सीधा सीधा सा पार्ट ये है। अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, समझ लीजिए वोडाफोन की तरफ से इन्हें एक ऑफर दिया गया कि आप लोग कहीं घूमने जाइए। मतलब वोडाफोन ने इन्हें ऑफर दिया कि आप लोग कहीं भी घूमने जा सकते हैं। सपोज कहीं जा रहे होंगे और उनको ये पूछा गया या ये बोला गया है कि आप अपने घर से एक पर्सन को इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। यानी कि उसके नाम के लिए हमें एक रो लिखनी पड़ेगी। सीधा सा एक सवाल है ना। तो अगर हम देखें तो आर्याध्या का एक और घर से आएगा तो राइट क्लिक करेंगे, फिर इंसर्ट करेंगे आप और फिर उसका नाम लिखेंगे। फिर इसी तरह से अदा का भी आएगा, राइट क्लिक करेंगे और फिर इंसर्ट करेंगे। और इस तरह से आपको करते जाओगे जहां तक आपका डेटा होगा। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास 2500 एंट्री है तो मुझे कितना टाइम लगेगा। सोचिए जरा आप इस क्वेश्चंस को कि आपके पास ये नाम दिए गए हैं और उनमें आपको एक रो इंसर्ट करनी है, ब्लैंक रो, क्योंकि हमें उसकी जगह वो नाम भरना पड़ेगा ना। अगर आराध्या की तरफ से भी कोई पर्सन उसमें शामिल होने वाला है उसके लिए हमें एक रो इंसर्ट करनी पड़ रही है। समझ में आ रहा है। तो 2500 लोगों के लिए 2500 रो इंसर्ट होंगी। तो ये चीज गलत हो रही जब ये हम कर रहे थे एक एक रो, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा ये समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कॉलम इंसर्ट कर लेना है आगे, क्योंकि एक काम थोड़ा इस प्रकार होगा। यहां पे आपको एक हेडिंग दे देनी है, कुछ भी इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पे आप एक टाइप कर लीजिए 1 और कुछ नहीं, इतना कर लिया आपने। उसके बाद बिल्कुल एंड में आप आ जाएंगे और यहां पे आप यूज कर दीजिए Alt H FIS, या एक एक करके आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो Alt H FIS आपने करा, सीरीज बन जाती है और आपको एंटर मार देना है तो गिनती बन गई। ठीक है, यानी कि आपने एक नया कॉलम लिया। ठीक है, और उस कॉलम में आपने जितनी गिनती है आपके पास कस्टमर्स नाम थे उनके सीरियल नंबर आपने बना दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप्स, इतना तक आपका ठीक है। जो सीरियल नंबर आपने लिखे हुए हैं उनको आपको कॉपी करना है। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से आप इसको सेलेक्ट करेंगे। जस्ट आपको कॉपी करना है और ये जो कॉपी है ना, इसको बस जो लास्ट एंट्री है इसके बाद आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। आपने जो डेटा लिखा हुआ है, एक नया कॉलम आप बनाएंगे, उसका हेडिंग आप जरूर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपने उसका सीरियल नंबर बना दिया, काउंटिंग कर दी और उसको जोड़ दिया एक एक करके, तो सीरियल नंबर आपके बन जाएंगे। मैंने यूज कर दिया Alt H FIS जो सीरियल नंबर बनाता है, या आप +1 करके भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी। ठीक है, +1 करेंगे तो फिर जुड़ जाएगा और फिर आपको ड्रैग करना होगा, फिर आपको उसको वैल्यू फिक्स करनी होगी। ठीक है, तो ये तरीका सबसे आसान है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद आपको क्या करना है, टॉप पे आपको जाना है, जो आपकी हेडिंग होगी कंट्रोल A आप करेंगे यहां से। ठीक है, ध्यान रखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले डेटा हमने बना दिया, नंबर हमने पुटअप कर दिया। उसके बाद हमने कंट्रोल A करा है। आपको जाना है शॉर्ट एंड फिल्टर में, कस्टम शॉर्ट पे आप जाएंगे। यहाँ पे कस्टम शॉर्ट के बाद जो शॉर्ट बाय है ना, यहाँ पे आप इसको करेंगे सीरियल नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिए शॉर्ट बाय कॉलम रहेगा क्योंकि हमारे पास डेटा हेडर वाला पार्ट है।
जो कॉलम नंबर है हमारा सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग चलेंगे, और यहाँ पे करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जैसे अगर मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए जादू, क्या हमारे पास ब्लैंक रो इंसर्ट हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है। आपके सारे जो आप क्वेश्चन करना चाह रहे थे वो बिल्कुल हो गया सॉल्व। कितने दो ट्रिक्स हमने यूज करी, ठीक है। टाइम हमारा बच चुका है। तो यहां पे का क्या हुआ है पहले समझा लेता हूं। वो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग काउंटिंग हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर आ रहा है। अब क्या था हमारे पास 2500 एंट्री, तो पहले नंबर पुटअप कर रखी थी, बट हमने उसी के बाद 2500 फिर कॉपी करके नीचे डाली थी, तो जो ब्लैंक वाली थी। अब उससे क्या हुआ, एक और एक बराबर में आ गया, तो उसके बेस पे आपके पास ब्लैंक रो इंसर्ट हो गई। देखिए सारा कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सही आ रहा है। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये आ रही है कि रो तो इंसर्ट हुई है, ये बात तो समझ में आती है, बट इस रो में जो काउंटिंग है ना, ये नहीं चाहिए हमें। हमें रो तो चाहिए, बट जो एक है ये नहीं चाहिए, दो है ये नहीं चाहिए, मतलब ये नहीं चाहिए ना। समझ में आ रहा है यहाँ तक? सो आपको क्या करना है, फिल्टर आपने पढ़ा हुआ है, आप फिल्टर लगाएं। यहाँ पे आप जाएंगे नाम में और इसको कर दीजिए आप ब्लैंक, ठीक है। तो ब्लैंक रो काउंटिंग सेलेक्टेड हो जाएंगी, और जो ये सीरियल नंबर है इनको आप डिलीट कर लीजिए बस, और फिर फिल्टर हटा लेंगे आप, देखिए राइट। तो बेसिकली यहां पे एक एक रो इंसर्ट हो चुकी है, जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया। और एक दिक्कत हमें ये हो रही थी कि हमें रो तो इंसर्ट हो गई थी, बट वहां पे क्या था, जो नंबर आ रहा था सीरियल नंबर, वो हमें नहीं चाहिए था। तो हमने कस्टमर नाम पे फिल्टर लगा दिया, फिल्टर बाय ब्लैंक कर दिया। उससे क्या हुआ, ब्लैंक रो हमारे पास सेलेक्टेड हो गया, और उसके बेस पे ये सारा सीरियल नंबर आपके पास सामने शो हो गया, और आपने वो सारे सीरियल नंबर डिलीट कर दिए। तो ये वाला पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एडवांस एक्सेल्स के लिए, यूजर्स के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे ट्रेनिंग वाला पार्ट है, जिसमें हम लोग ये चीज़ें सीखते हैं। अगर आपको 2500 या ऐसे भी आपके पास बहुत सारी एंट्रीज हों, तो हम लोग मैन्युअली नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक आपको बताई जो बहुत यूजफुल है। अब इसी के साथ एक और पार्ट आता है यहाँ पे, शॉर्ट एंड फिल्टर का ही एक डेटा बनाते हैं। जो हमारे पास डेटा ये है, मान लीजिए ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, कभी कभी जैसे मान लीजिए आपके पास कस्टमर्स की पूरी डिटेल है, ठीक है। अब वहाँ पे एक ये चीज़ ज़रूर हो सकती है, जैसे किसी कस्टमर्स की किसी कंपनी में कस्टमर का डेटा होता है जिसमें 80 कॉलम होते हैं। अगर आप एक ई कॉमर्स कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपके पास भी लगभग इसी तरह के कॉलम होते हैं। किसी एक प्रोडक्ट की पूरी डिटेल होती है। सपोज एक प्रोडक्ट हमने माना माइक्रोमैक्स का मोबाइल, ठीक है। तो माइक्रोमैक्स की पूरी डिटेल होगी कि कितने जीबी का है, कितने कलर का है, कितना इंटरनल है, कितना एक्सटर्नल है, कितनी रैम है, कलर कौन सा है, वेरिएंट है, डिस्क्रिप्शन क्या है आपका, 4G सपोर्ट करता है नहीं करता, ये पूरी डिटेल होती है। तो इसी तरह से आपके पास बहुत सारे कॉलम होते हैं, और मान के चलिए ये डेटा है आपका कुछ इस तरह, जैसे मैंने आपको बताया। अभी मेरे पास जो कॉलम आ रहे हैं वो है मेरे पास तकरीबन 7 कॉलम, ठीक है। कस्टमर्स के ज़्यादा भी डिटेल हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया। अब सवाल ये है कि कभी कभी आप लोगों को जैसे VLOOKUP लगाना पड़ता है, तो VLOOKUP आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन से लगाते हैं, है ना। अब मान के चलिए जैसे मेरे पास ये डेटा है, मुझे VLOOKUP लगाना है, तो VLOOKUP में ये चाहता हूँ कि कस्टमर नेम मेरा पहले कॉलम में आए, सिटी मेरे पास दूसरे कॉलम में आए, कस्टमर आईडी तीसरे कॉलम में आए, और बाकी फिर अपने हिसाब से सेट हो जाए। यानी कि कस्टमर नाम को मैं पहले कॉलम में चाहता हूँ, सिटी को मैं दूसरे कॉलम में चाहता हूँ, और कस्टमर आईडी को मैं तीसरे कॉलम में चाहता हूँ, है ना। इस प्रकार का डेटा मुझे अरेंजमेंट करना है। सो हम इसको कैसे कर पाएंगे, ये आज हम सीखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरा आपको सवाल? यानी कि आपके पास बहुत सारे कॉलम हैं, और कुछ कॉलमों को आपको टॉप पे रखना है, मतलब पहले दूसरे तीसरे ऐसे, या सारे भी आप अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर सकते हैं।
क्योंकि जैसे मान के चलिए अगर 80 कॉलम है मेरे पास, मान के चलिए एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, और मुझे VLOOKUP लगाना है 50वें कॉलम का, यानी कि हर बार 50वें नंबर का कॉलम मुझे आगे रखना पड़ेगा। तो क्या बार बार मैं कट करता रहूँगा? और ज़रूरी नहीं कि एक ही हो, जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको बता दें कि मुझे 3 करने हो, तो फिर आप काटेंगे, फिर आगे डालेंगे, फिर आगे करेंगे, तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इस काम को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांस एक्सेल में ये चीज़ मैं आज आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, देखिए ध्यान से, आपको एक रो इंसर्ट कर लेनी है। पहली बार हमने वहां पे कॉलम इंसर्ट किया था, अब की बार हमें एक रो इंसर्ट करनी है। तो शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके आप इंसर्ट कर सकते हैं या शिफ्ट +1 कर सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, ये आपने रो ले लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, कस्टमर जैसा आप चाहते थे उसके आगे नंबर पुटअप कर लो। ये मुझे पहले नंबर पे चाहिए, ये मुझे दूसरे पे चाहिए, और ये मुझे तीसरे पे चाहिए था। अगर बाकी भी आपको अरेंजमेंट करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज फिर वो शॉर्टिंग कर लेगा अल्फाबेटिकली। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? एक और ले लेते हैं दिस वन। अब बाकी क्या करेगा, बाकी में नहीं दिया तो वो अरेंजमेंट खुद कर लेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, Ctrl+A करना है। इतना करके आपको Ctrl+A करना है। समझ में आ गया? आपने एक रो इंसर्ट कर ली, जैसा आप नंबर चाह रहे थे आपने नंबर पुटअप कर दिया, जो आपको पहले पे चाहिए, जो आपको दूसरे पे चाहिए, जो आपको तीसरे पे चाहिए। उसके बाद जाना है आपको शॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शंस में। यहां पे आपको क्या करना होगा, कस्टम सॉर्ट पे जाना है। अब जब आप कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे तो माई डेटा एज हेडर आपका रहेगा ही, बट ध्यान से देखिए आपके पास 1 2 3 4 ऐसे कॉलम आ गए, क्योंकि आपके पास पहला वाले में तो वो है 4 5 जो नंबर आपने लिखे। समझ में आ रहा है आपको? तो ये बड़ी दिक्कत है। तो दूसरी बात यहाँ पे समझना है, अभी तक जो हमने शॉर्टिंग जो करी है वो हमने करी है कॉलम लेवल की। ध्यान दीजिए, अभी तक हमने रो लेवल का नहीं करा है ना। और जो डेटा है आपका अब वो रो में हो जाएगा, क्योंकि वो पहली रो में हो जाएंगे। पहली रो में आपके पास हेडिंग ही नहीं है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे कस्टम सॉर्ट का, तो इसमें कंडीशंस मिलेगा आपको ऑप्शन। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन पे क्लिक करके आपको एक यूज करना है सेकंड वाला, सॉर्ट लेफ्ट टू राइट। दिस वन आपको यूज करना है। कॉलम लेवल में हमेशा टॉप टू बॉटम होता है और रो लेवल में आपका लेफ्ट टू राइट होगा। ठीक है, इस बार बस ओके करें आप। यहाँ पे अब सॉर्ट बाय यहाँ पे रो हो गया। देखिए पहले कॉलम था, ये अब आपका रो हो गया। ठीक है, अब सॉर्ट बाय रो में जाके आपको यूज करना है रो 1, क्योंकि पहली रो में हमारे पास है। और पहली रो में जो है आपके पास वो होगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि जो नंबरिंग है वो आपकी शॉर्टिंग हो जाए किसके बेस पे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो इससे क्या होगा, पहले नंबर पे आपका ये नाम आ जाएगा, दूसरे पे आपका जो भी आपने नंबर मेंशन कर रखे हैं उस प्रकार। ठीक है, और आपको बस ओके करना है। देखिए क्या हमारा शॉर्टिंग हो गया जैसा हम चाह रहे थे, बिल्कुल हो चुका है। देखिए पहले नंबर पे आपका कस्टमर नेम आ गया, दूसरे पे आपका सीटी आ गया, तीसरे पे आपका कस्टमर आईडी, एंड चौथे पे ये, और उसके बाद फिर इसने ABCD लगा दिया सी के बाद। देखिए सी से फिर एस से फिर एस से। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अगर कुछ ऐसा कभी आपको करना पड़े तो आपके पास ये ट्रिक भी है। जैसे मैंने आपको एक एक रो इंसर्ट करना सिखाया, इसी तरह मैंने आपको हेडिंग का सॉर्ट करना सिखाया, जैसा आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो बस इसमें रो इंसर्ट करने की जरूरत थी। और उसके बाद हमने क्या करा, ध्यान दीजिए दोबारा से, हमने कस्टम सॉर्ट पे हम गए, ऑप्शन पे हमने यूज किया, ऑप्शन में हमने लेफ्ट टू राइट कर लिया, इसका हमने ओके कर लिया। रो 1 रहेगा हमारा, क्योंकि रो 1 में हमारे पास नंबरिंग थी, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमने किया क्योंकि हमें सबसे पहले छोटा नंबर चाहिए था, और हमने ओके क्लिक किया तो आपका जो डेटा था वो आपका शॉर्टेड हो गया कुछ इस तरीके से। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। शॉर्ट एंड फिल्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ज़रूर करवा दिए हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, प्रैक्टिस ज़रूर करिए स्टूडेंट्स। देखिए बिना प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपको पहले ही बोलूं, तो प्रैक्टिस के बिना ही सब कुछ आपका होगा, इसीलिए घर पे बैठ के इस टाइम पे प्रैक्टिस ज़रूर करें आप। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।